किसने मेरे चाकू से काटा? और सातवां बौना बोला, किसने मेरे प्याले में से शराब पी? तभी सबकी नजर अपने अपने पलंगों पर पड़ गई। पहले 6 बौने एक साथ चिल्लाए, हमारे पलंगों पर तो कोई सोया था। पर सातवां बोला, वह यह है, वे लोग अपनी अपनी मोमबत्तियां ले आए और उनकी रोशनी में उस सोने वाले को देखते रहे। वे अपने छोटे मेहमान को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने उसको जगाया नहीं, बल्कि रात भर उसको वहीं आराम से सोने दिया। 7वें बौने ने सभी के पास बारी बारी से 1-1 घंटा सोकर अपनी रात गुजारी। सुबह सवेरे ही सफेद राजकुमारी जाग गई। उसने कमरे में चारों ओर 7 छोटे बौने देखे तो वह घबरा गई, मगर जल्दी ही उसे लगा कि वे उसके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। वह पलंग पर उठकर बैठ गई और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अपना पूरा आराम करने के बाद वह और भी अधिक सुंदर लगने लगी थी। उसको बैठे देखकर 7 बौने उसके चारों तरफ खड्डे हो गए और बोले, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? सभी मुझे सफेद राजकुमारी कहते हैं। तुमको हमारे घर का रास्ता कैसे मिला? इस सवाल के जवाब में उसने उन बौनों को अपनी पूरी कहानी सुना दी। 7 बौनों ने उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और बोले, क्या तुम्हें घर में काम करना आता है? क्या तुम हमारे लिए खाना बनाना, सिलाई, बुनाई, धुलाई तथा पलंग ठीक करना आदि काम कर सकती हो? अगर तुम इस घर को ठीक से साफ सुथरा रख सकती हो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो, और फिर तुम्हें दुनियाओं में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से सफेद राजकुमारी ने कहा। सो वह वहां रहकर उन 7 बौनों का काम करने लगी। रोज ही 7 बौने सुबह 7 पहाड़ में से एक पहाड़ी पर चले जाते और हीरे जवाहरात तथा सोना निकालते, और हर शाम को सूरज डूबने के बाद ही लौटते। जब वे घर वापस आते उस समय उनका खाना मेज पर लगा होता था, लेकिन हर सुबह वे सफेद राजकुमारी को रानी के बारे में चेतावनी देते और कहते, हमें तुम्हारी मां पर विश्वास नहीं है, किसी भी दिन उसको तुम्हारे यहां होने का पता चल सकता है, इसलिए उससे होशियार रहना और किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देना। बौनों का सोचना ठीक था। एक दिन रानी ने खुशी खुशी अपने जादू के शीशे से पूछा, ओ शीशे, बता दुनियाओं में सबसे सुंदर कौन है? और शीशे ने जवाब दिया, ओ रानी, तुम बहुत सुंदर हो, पर सबसे सुंदर वह है जो 7 बौनों के साथ उनकी झोपड़ी में रहती है। रानी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसका ख्याल था कि शिकारी ने उसको मार दिया था, पर शिकारी ने तो उसको धोखा दिया और सफेद राजकुमारी अभी भी जिंदा थी। रानी सोच में पड़ गई कि अब वह क्या करे। रात दिन सोचने के बाद उसके मन में एक विचार उठा। उसने अपना चेहरा रंग लिया और एक फेरी वाली का वेश बना लिया। उसने यह सब इतनी खूबी से किया कि उसको कोई नहीं पहचान सका। फिर उसने एक टोकरी में झालर, बेलें, डोरियां रखीं और उन 7 बौनों के घर